ना मा अरिहन्तार्णा मा सिद्धार्णा ना मा आया रे याना ना मा ओ वज्रायण ना मा ला ए सवस्साहोर्णा ऐसा पंचनामकारो सवपणसैणा मंगलार्णं च सौवेद्यम् पादमां हवाई मंगलम्। सेना वह में है और एगमणा में दो पर चर्चा चल रही है और इन दोनों के संदर्भ से गुणस्थान आरोहण यदि मोहनी कर्म की उपप्रकृतियां 28 हैं, जिस समय 28 के 28 मोहनी कर्म की प्रकृतियों का सद्भाव है, उस समय कहा जाता है मिथ्यात्व नाम का पहला गुणस्थान है, जिस समय वह दर्शन त्रिक और उसी के कारण से होने वाला कषाय चतुष्क 7 कर्म प्रकृतियों को क्षय करना चाहता है। उस समय
एक साथ इतना जोर नहीं लग पाता है, इसलिए पहले उसको मिश्र रूप करता है, तीसरे गुण स्थान पर आता है और फिर इन सातों कर्मों का, सातों कर्म प्रकृतियों का समूल छेदन भेदन कर देता है। उस समय कहा जाता है अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान आरोहण हुआ है। कैसा होता होगा उस समय, क्योंकि आत्मा का ज्ञान गुण है, त्रैकालिक गुण है। उस त्रैकालिक गुण से अपने आप को जानना, ज्ञाता ज्ञाता ज्ञाता। दर्शन मेरा त्रैकालिक गुण है, उस दर्शन गुण से अपने आप का देखना देखना देखना, दृष्टा दृष्टा दृष्टा। उसी प्रकार से दो एक व्याख्या प्रज्ञप्ति के अनुसार ज्ञान पर्यवान, दर्शन पर्यवान, चारित्र पर्यवान, ऐसा में भाव से, ऐसे ही भाव से सिद्ध परमात्मा। तो जैसा सिद्ध परमात्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वरूप प्रवणता का भाव होता है, जैसा सशरीरी अरिहंत परमात्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वरूप प्रवणता का भाव होता है, तरतमता की अपेक्षा से वह थोड़ा सा मंद होगा, काल भी हो सकता है कम हो, परंतु अनुभव उसी प्रकार का होता है जैसा उन सिद्ध परमात्मा को, अरिहंत परमात्मा को हो रहा है। उस समय मानना अविरत चौथा गुणस्थान, अविरत सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टित्व भी हो और राग द्वेष भी हो, ऐसा कैसे होगा? सम्यक दृष्टित्व भी हो और कषाय में अनुरंजित भी हो रहा हो, सम्यक दृष्टित्व भी है और पांच इंद्रियों में आसक्त हो रहा है, उसी में मग्न हो रहा है, उसी में रमणता हो रही है, उसी सुख को सुख मान करके उसी सुख में विहरण कर रहा है, पहला गुणस्थान है। मत मान लेना यदि सम्यक दृष्टित्व प्रकट हुआ है तो यहां मात्र सम्यक दृष्टित्व है, ऐसा नहीं है। प्रज्ञापना सूत्र के 23वें कर्म बंद पद की अपेक्षा से वहां बंद की प्रक्रिया आई है। उसका जब विलोम करते हैं तो अर्थ होता है जिस समय मैं अपने आप के ज्ञान गुण से अपने आप को देखता जानता हूं, उस समय मानना कि ज्ञानावरणीय कर्म स्वतः निर्जरित हो रहा है। जिस समय अपने दर्शन गुण से अपने आप को देखता हूं, उस समय मानना कि बाह्य में दर्शनावरणीय कर्म स्वतः निर्जरित हो रहा है। जिस समय मैं दर्शन मोहिनी या मिथ्यात्व उसकी विशुद्धि करता हूं, सम्यक्त का प्रकाश होता है, उस समय मानना बाह्य में दर्शन मोहिनी कर्म की निर्जरा हो रही है। जिस समय मैं इन ढाई के कारण, ढाई यानी ज्ञानावरणीय 1, दर्शनावरणीय 2, दर्शन मोहिनी मोहिनी का आधा भाग, ढाई घाती कर्मों का यदि क्षयक्षम हुआ है बाहर में, तो उस समय मानना कि फिर चारित्र मोहिनी में से ये राग आदि, राग या द्वेष, क्रोध या मान, माया या लोभ, पांच इंद्रियों में रति या अरति, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इनमें निरंतर मंदता 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 है। सर्वांश में पाप से पूर्णता मंद 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 ऐसा होता हो तो मानना कि चौथा गुण स्थान प्राप्त हुआ है। महाराज ठेठ अप्रमत्त अवस्था पर पहुंचा दिया था, 7वें गुण स्थान पर, और कल भी वापस दूसरे पर लाकर टिका दिया, आज फिर अब चौथे पर लाकर टिका दिया। और ये चौथे गुण स्थान की महत्ता इतनी अधिक है कि चौथा गुण स्थान यदि प्रकट हो गया है, चौथे गुण स्थान पर आरोहण हो गया है, तो निरंतर मामला आगे बढ़ता चला जाएगा और आगे बढ़ते बढ़ते आरोहण सीधा चौथे से 7वें अप्रमत्त पर जाता है।
अप्रमत्त यानी क्या? अशरीरी भाव। अशरीरी भाव क्या? कि मात्र आत्मभाव। शरीर से दृष्टि हटती है। शरीर तो जब तक आयुष का काल है तब तक मेरे साथ बद्ध है, स्पष्ट है, परंतु भाव से मैंने इसको भी पृथक कर दिया है। क्या आपने भाव से इस शरीर को पृथक कर दिया है, मान भी लिया है? यदि ऐसा मान लिया हो कि शरीर मैं नहीं हूं, तो फिर जिन जिन के साथ आप रहते हो उनके संदर्भ में सोचो कि यदि शरीर ही मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ऐसा आपने ज्ञान में भान कर लिया है, तो मान लेना कि जिनके साथ आप रह रहे हैं उनके साथ आप राग या द्वेष, कषाय, 5 इंद्रियों में रति या अरति, हिंसा आदि 5 प्रथम पाप प्रवृत्ति उसमें हो नहीं सकती। और यदि इनमें ऐसी प्रवृत्ति हो रही है तो मान लेना चौथा गुणस्थान आया ही नहीं है। भ्रांति में मत रहना। चौथे गुणस्थान को प्रकट करने का भरपूर पुरुषार्थ हुए बिना आगे आरोहण नहीं हो सकता है। यह सबसे कठिन आरोहण चौथे गुणस्थान पर है। और 5 लब्धियों में भी यदि 4 कहा जाता है, प्रथम ये 5 लब्धियों में से 4 लब्धियां भी प्रकट हो जाएं, 5वीं करण लब्धि में यदि प्रथम लब्धि भी प्राप्त हो जाए, यथा प्रवृत्तिकरण तक भी जीव आ जाए, तब भी मान लेना कुछ नहीं हुआ। इतने लब्धियां प्रकट कर ली, ओहो, करण लब्धि में से भी पहला भाग त्रिभाग पूरा हो गया, मान लेना कुछ भी नहीं हुआ। जीव यथा प्रवृत्तिकरण तक तो अनेक बार आया है और अनेक बार गिरा है। यथा प्रवृत्तिकरण का क्या अर्थ समझाता कि चाहे विशुद्धि लब्धि के कारण से, जिस समय देशना लब्धि के कारण विशुद्धि लब्धि यानी कषायों का शमन करके, उपशमन करके विशुद्ध 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 होते होते वह अब दूसरी लब्धि कौन सी, यथा प्रवृत्तिकरण के बाद दूसरी आ रही है क्या? दूसरी को नाम दिया यहां अपूर्वकरण। अपूर्वकरण का अर्थ होता है जो मुझे आनंदानुभूति हुई है, ऐसी आनंद की अनुभूति पूर्व में कभी भी नहीं, इस भाव में चाहे पूर्व भाव में कभी भी नहीं हुई। उसी को नाम दिया अपूर्व। नाम तो बेटे पोतो पोती को बड़े रखते हो, अपूर्व और अपूर्वा, पर वह अपूर्व अपूर्वा है क्या? कि पूर्व में मैंने 5 इंद्रियों के भोगों में तुलना करने के लिए कहते हैं कि चक्रवर्ती के पूरे काल का भोग, पूरे काल का भोग, पूरे काल का ऐश्वर्य का भोग, 64,000 अप्सरा जैसी रानियां, उनके साथ भोग, वह सारे चक्रवर्तित्व के काल का भोग मिला करके भी आत्मा के अपूर्व आनंद का आस्वाद एक समय वाला भी भारी पड़ेगा। तब मानना कि आपको लब्धियों में से 5वीं लब्धि में यह अपूर्वकरण हुआ है, और तभी वह अनिवृत्तिकरण में राग द्वेषादि की निविड़ ग्रंथि को छेदन भेदन करके और सम्यक तो प्रकट ही कर लेता है। निविड़ ग्रंथि का अर्थ होता है जो अत्यंत कठिनता से टूटी जाती, तोड़ी जाती है। तोड़ी जाती नहीं, स्वतः टूटती है। यदि मैं अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानूं, अपने आप को अपने दर्शन गुण से देखूं, अपने आप को अपने आप का मानूं। अभी किसका मान रखा है? अपने आप को अपने आप का मान रखा है कि शरीर को अपना मान रखा है? शरीर को अपना मान रखा है, प्राण प्यारे या प्राण प्यारी को अपना मान रखा है, प्रियजन को अपना मान रखा है, धन वैभव भोग साधन को अपना मान रखा है। और जब तक इनको मान रखा है अपना, तब तक मान लेना सम्यक का प्रकाश नहीं हुआ है, तब तक मान लेना अपूर्वकरण नहीं हुआ है, तब तक मान लेना तीसरा अनिवृत्तिकरण नहीं हुआ है। यहां यदि अंदर में इस प्रकार का पक्का हो गया है कि मैं तो शुद्ध चेतन स्वरूपी आत्मा, सिद्ध समान शुद्ध, सिद्ध समान शुद्ध, फिर छलांग कहां से लगा रहा हूं?
सिद्ध समान शुद्ध वर्तमान में अनुभव आना चाहिए कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, मेरा त्रैकालिक गुण इसी प्रकार का है। ऐसा जब अंशतः वह प्रकट होता है, उस समय जो आनंद की अनुभूति आती है उससे वह निवृत्त नहीं होना चाहता है, गिरना नहीं चाहता। निवृत्त होना ना, निवृत्त नहीं हो जा, उसी को नाम दिया अनिवृत्तीकरण। निवृत्त नहीं हो जाना चाहता है, अब उसी में मग्न रहना चाहता है। किसमें मग्न रहना चाहते हो? अपने आप के आनंद में मग्न रहना चाहते हो कि पुनः इंद्रिय विषयों के बेस्वाद को भोगने जाते हो? मुझे ज्ञात है इंद्रिय विषयों का सुख छूटता नहीं है, वह नीरस लगता ही नहीं है, वो बड़ा सरस। प्रथम तो भोजन भी सरस करते हो, गरिष्ठ भी करते हो, बढ़िया से बढ़िया खाते हो, बढ़िया से बढ़िया, गरिष्ठ से गरिष्ठतम। क्यों? क्योंकि उसी में सुख मान रखा है। किसमें? ये रसनेन्द्रिय का सुख ही सुख है। रसनेन्द्रिय के सुख से शेष चार में भी रसनेन्द्रिय के सुख से, रसनेन्द्रिय को पुष्ट करने से वो स्पर्शेंद्रिय पुष्ट होती है। अब्रह्म सेवन होता है, मैथुन सेवन का भाव आता है, मैथुन सेवन करता है। सत्यानाश। फिर छठी नार की स्त्री, सातवीं नार की पुरुष। ब्रह्मचर्य नहीं सदा, चौथा गुण स्थान आ गया। कहां से आ गया? महाराज आनंद आदि श्रावकर है, उन्होंने 5वां गुणस्थान आरोहण कर लिया था, पर उनकी पत्नी के साथ उपभोग भोग रहे थे। मैंने कहा आपको बुराई दिखती है, ऐसा क्यों नहीं मानते हो कि ऐसे भी हुए हैं? मैंने वर्तमान में मेरे सामने मैंने देखा है 35 और 40 की जोड़ी ब्रह्मचर्य, 40 और 45 की जोड़ी ब्रह्मचर्य, 45 और 50 की जोड़ी ब्रह्मचर्य, और ऐसा भी हो सकता है कि 80 और 85 की जोड़ी के ब्रह्मचर्य नहीं है। और अपने कहते ब्रह्म मैं तो सम्यक्ति हूं। कहां से सम्यक्ति है? मेरा रात्रि भोजन का त्याग करा दो, चौविहार का त्याग करा दो। चौविहार तो कर लेना चाहते हैं, रात में मैं चारों प्रकार के आहार का मुंह से सेवन नहीं करूंगा, पर 5 इंद्र का भोग चलेगा। ये उल्टी पद्धति कहां से चल रही है? पहले ब्रह्मचर्य सजना चाहिए, उसके बाद छोड़ो छोटे मोटे त्याग पहले, क्यों बड़ा त्याग करो तो छोटे मोटे अपने आप उसमें आ जाएंगे। इसका अर्थ है कि जिस समय वह अपूर्वकरण करता है उस समय अनिवृत्तिकरण होगा ही होगा। दोनों एक साथ मानना। यदि अपूर्वकरण हुआ है तो उस अपूर्व आनंद के आस्वाद से वह अब पुनः 5 इंद्रियों के भोग का बेस्वाद लेना नहीं चाहता है। शरीर है तो संयम में साधु साध्वी भी शरीर के लिए भोजन करते, आहार लेते हैं, परंतु क्या आप लेते हैं वैसा ही लेते हैं? आप जिस ढंग से खाते हैं उसी ढंग से खाते हैं? आप जिस लक्ष्य से खाते हैं उसी लक्ष्य से साधु साध्वी खाते हैं? भयंकर अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अधिक अंतर है। आप जो भोजन करते हैं, मैं दृष्टांत से कहता हूं, बहन ने 4 रोटी बनाई, 1 रोटी मैं भी ले आया, 3 रोटी उसने खाई। मैंने बहन को कहा, मैंने आप 3 रोटी आपने खा करके तो आपने कर्म बांधे, और मैंने 1 रोटी उसमें से लेकर के खाई, और मैंने तो संबोधन ने जरा की। बड़े शाणे महाराज, रोटी तो वो की वो। अरे रोटी तो वो की वो, पर लक्ष्य कौन सा? यदि आपने वो रोटी खाई है तो निश्चित मानना, यह मान करके खाई है कि भोग भोगने में भी शरीर समर्थ चाहिए, और भोग साधन एकत्रित करने के लिए भी, मैदान में दौड़ने के लिए, कमाने के लिए भी शरीर समर्थ चाहिए। इसलिए आपने वो रोटी खाई है, और मैंने मात्र शरीर को टिकाए रखने के लिए, आत्म साधना के लिए, उसको टिकाए रखने मात्र के लिए रोटी खाई है। खाना तो दोनों खा रहे हैं, पर खाने और खाने में अंतर है, भारी अंतर है। इसका अर्थ है परीक्षण करो, अपने आप का निरीक्षण करो, अपने आप का मूल्यांकन करो कि मैं कहां हूं, कि पहले गुणस्थान पर हूं कि चौथे गुणस्थान पर हूं, कहां 5वां गुणस्थान और 7वां गुणस्थान। यहां तो चौथे गुणस्थान पर आरोहण होते से ही सीधा 7वें गुणस्थान पर जाता है। ये फिसड्डी पुरुषार्थहीन ये 5वें पर जाते हैं। होने वाले 24 के 24 तीर्थंकर हमारे कहते हैं कि जिस समय बड़े भाई नंदीवर्धन ने कहा, अभी अभी तो माता पिता का देहावसान हुआ है, अभी उससे ही शोक से परे नहीं हुआ हूं, और तुम कहते हो मुझे भी संयम लेना है, अभी रुको। रुक गए। परंतु हमारे यहां कहानीकारों ने या कल्प सूत्रकार ने उस समय उन्होंने
ये तय कर लिया कि भोजन पाने में मैं स्वतंत्र होऊंगा, और हमने अर्थ लगाया कि वे वर्धमान राजकुमार ये पहले 5 गुण स्थान पर आए थे, नहीं आए थे। होने वाले तीर्थंकर 4थे गुण स्थान से सीधे 7वें गुण स्थान पर जाते हैं। यह पुरुषार्थहीनता प्रश्न ही नहीं है। पुरुषार्थहीन और वह क्षयिक सम्यक्ति, और उसी में केवल ज्ञान लेकर तीर्थंकरत्व लेकर के फिर मोक्ष जाएगा, पुरुषार्थहीन होगा। सीधे 4थे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान पर प्रवेश होता है। अप्रमत्त, अप्रमत्त का क्या अर्थ? निरंतर ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप प्रमाणता, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप प्रमाणता, अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानना, अपने आप को दर्शन गुण से देखना, अपने आप को अपने आप में रमण करना। ये अनंत दंसी से अनन रामे, ये अनन रामे से अनन दंसी आचारांग सूत्र के 3-4 में एक 101वां सूत्र है। उसमें कहा जो अनन्य, अन्य 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 अन्य, अनेक अन्य हैं, अनेक प्रकार के शरीर बनाए, अनेक प्रकार के परिजनों से जुड़ा रहा, अनेक प्रकार के रागादि विकार भाव हुए, अनेक प्रकार के कर्म का बंध हुआ, ऐसे एक एक करके अनंत, उन सर्व अनंत, अनंत का अनंतों नहीं होगा, अनंत में तो बहुवचन अपने आप ही है। ऐसे अनंत से पूर्णता भिन्न अनन्य स्वरूपी मैं आत्मा, जैसे मैं ऐसा मैं आत्मा अपने आप में रमता हूं। तो अपने आप को जब देखता है तो अपने आप में रमता है, अपने आप में रमता है, उसमें अपने आप को देखता है। ये कौन सा गुणस्थान? ये 4थे से सीधे 7वें गुणस्थान पर जाता है। तब मात्र अपने आप का देखना और जानना अविनाभावी है। 4थे गुणस्थान पर भी आत्मा को आत्मा का ज्ञान, आत्मा को आत्मा का दर्शन। यहां आत्मा को आत्मा का दर्शन वो सम्यक दर्शन नहीं है, पता नहीं कहां से लाया सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अरे कहां से आया? हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां तो दर्शनावरणी कर्म के एक शम से जो दर्शन गुण होता है, अपने आप का ज्ञाता भाव प्रकट होता है, वह है आत्मज्ञान, आत्मदर्शन। और ये जो कहा सम्यक दर्शन, वो है हमारे यहां मिथ्यात्व के स्थान पर सम्यक्त्व। क्यों लाऊं मैं दूसरा का सूत्र? उसमें उमा साहती ने कहा उवोगो लक्षणों, क्यों हमारे यहां नहीं है? 2-1 व्याख्या प्रज्ञ ने कहा गुण से, 2-10 व्याख्या प्रज्ञ ने क्या कहा? गुण से आत्मा उपयोग गुण वाला है। नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः वीर्यम ओग एवं जीवत लक्षणम। क्या हमारे यहां उत्तराधन सूत्र की गाथा माने आया कि उपयोग आत्मा का लक्षण है, आत्मा का गुण है? उसमें से क्यों लाना चाहते हैं? जब आगमों में विद्यमान है, फिर किसी और सूत्र को क्यों प्रमाण मानूं? आगम को मैं अंतिम प्रमाण मानता हूं और उसके ऊपर अपने अनुभव को अंतिम प्रमाण मानता हूं कि जो उपयोग बाहर में भटक रहा है, बाहर में भटक कब रहा होता है, उसके पीछे बल है, ज्ञानावरणी कर्म का बल, दर्शनावरणी कर्म का बल, मोहनी कर्म का बल, और उसके कारण से वह वीर्य गुण प्रकट नहीं होता है। और वीर्य गुण क्या करता है कि आत्मा के उस उपयोग गुण को, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग को, वो जिसके प्रति उसको राग या द्वेष का भाव है, विकार का भाव है, वहां पर उपयोग जाकर के स्थिर होता है। तो पर उपयोग जिस समय जाता है, उपयोग तो अपने ठिकाने पर रहना चाहिए। जो गुण मेरा स्वयं का है वह गुण गुणी के साथ रहना चाहिए, वो गुणी के साथ तो रहता नहीं है और अवगुणी के पास जाता है। अवगुणी के पास जाता है, कहां जाता है? रागी या द्वेषी पर वो गुण जा रहा है। वो गुण किसका है? वो गुण मेरा स्वयं का है। वो ज्ञान गुण किसका है? त्रैकालिक गुण मेरा गुण है। मेरे गुण से मैं अपने आप को तो जानता नहीं हूं और पराये को अपना जानता हूं। और उल्टी बुद्धि, खोटी बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि बारी बार भटकना चाहता है, परिपर को देखना चाहता है। ये कब तक ऐसा करता रहेगा? कब तक ऐसा करते रहेगा? क्यों नहीं सोचते हो कि कब तक ऐसा करता रहूंगा? यदि अनंत काल मुझे ऐसा हो गया है करते करते, और उस अनंत काल में वर्तमान के भी मनुष्य भाव में इतना आयुष का काल बीता है, उस सारे आयुष काल में अभी तक क्या किया? उस ज्ञान गुण का दुरुपयोग, पर को अपना जानना, उस दर्शन गुण का उपयोग, पर को अपने रूप देखना, उस श्रद्धा गुण का दुरुपयोग, कुश्रद्धा, पराय को अपना मानना, फिर उस अपूर्व आत्मिक आनंद, अपूर्व आत्मिक सुख, उसका अनुभव करने के स्थान पर
ये 5 इंद्रियों के बेस्वाद को वो अपना लक्ष्य मानता है। ये सारे गुण विपरीत जा रहे हैं और इसी कारण से वो उपयोग गुण भी पर को अपना जानकर, अपना देखकर, अपना मानकर फिर उस पर उपयोग जाता है। इसका अर्थ है कि चारों गुण ये विपरीत परिणमन कर रहे हैं। एक गुण विपरीत गया, ज्ञान गुण, तो निश्चित मानना कि दूसरा गुण भी विपरीत परिणमन करेगा, दर्शन गुण। यदि 2 गुण विपरीत गए तो तीसरा श्रद्धा गुण भी विपरीत जाएगा, और श्रद्धा गुण विपरीत जाएगा तो कहा जाता है चारित्र होने में भी राग और द्वेष होगा। तो फिर वीर गुण क्या करेगा कि वीर गुण भी पर को जानने में लगेगा, पर को देखने में लगेगा। अब सुलटा कैसे करना, कहां से शुरू करना? ये मोहनी कर्म को क्षीण करना चाहिए पहले, क्या कि पहले ज्ञानावरणी दर्शनावरणी को क्षीण करना चाहिए। अभी चूंकि सूत्र लिया है, गाथा ली है, उस गाथा में मोहनी कर्म की महत्ता आप सबने मानी, आप सबने यानी जितने भी संसारी जीव हैं, सारे संसारी जीवों ने मोह से ग्रस्त, मोह में आकट डूबे रहने वाले, उन्होंने कहा महाराज मोहनी कर्म के माध्यम से होने वाला यह मोह तो टूटे न टूटे। इसलिए फिर सूत्रकार ने भी मोहनी कर्म को महत्ता देकर के कहा कि पहले मोहनी कर्म को तोड़ो। ये गुणस्थान मोहनी कर्म के आधार पर बना है, जहां मोहनी कर्म की 28 के 28 उपप्रकृतियों का पूर्णतः सद्भाव है, कहा जाता है वो पहला गुणस्थान है। थोड़ा सा मंद हुआ है वो तीसरा आरोहण में, पहले से तीसरे पर आता है। आरोहण में ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ने वाले गुणस्थान कौन से हुए कि पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान पर मिश्र गुणस्थान पर आता है। वो फिर आरोहण करता है चौथे गुणस्थान पर, फिर चढ़ने के गुणस्थान में चौथे से सीधे 7वें गुणस्थान पर, 7वें से सीधे जिस समय वह 7 का प्रकृतियों का क्षय करते हुए चौथे गुणस्थान पर आया था, तो फिर 7वें गुणस्थान पर भी वह निरंतर क्षीण कर रहा है। क्या क्षीण कर रहा है कि अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय और प्रत्याख्यानावर्णी कषाय 8 का क्षय किया है, तब तो वह अप्रमत्त 7वें गुणस्थान पर आया है। अप्रत्याख्यानावर्णी प्रत्याख्यान नहीं ले पा रहा है, प्रत्याख्यान लिया है उसने। कौन सा प्रत्याख्यान लिया? हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इस प्रकार के 5 पाप करूंगा नहीं, 3 कर्ण 3 योग से। उसके बाद 13 प्रकार के पापों में क्या करूंगा कि क्रोध से लगा करके मिथ्यादर्शी शैली में विवेक का अर्थ क्या कि निरंतर इन शेष 13 पापों को भी मंद 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 मंद। बाह्य में फिर हम क्या कहेंगे कि बाह्य में हम कहेंगे कि फिर अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय को, फिर प्रत्याख्यानावर्णी कषाय को तोड़ करके अप्रमत्त अवस्था में आया है 7वें गुणस्थान पर। वह 7वें गुणस्थान पर क्या कर रहा है? वह उस संजलन चोक को, संजलन क्रोध, संजलन मान, संजलन माया, संजलन लोभ, इनको मंद से मंदतर 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 मंदतम बस क्षय नहीं कर पा रहा है। जो क्षय नहीं कर पा रहा है, ये क्षय नहीं कर पा रहा है, पुरुषार्थहीन जन्म लेते हैं भरत क्षेत्र के 5वें आर्य में। 5वें आर्य को दोष मत देना। 5वें आर्य में मनुष्य ऐसे जन्मते हैं कि उनका पुरुषार्थ ही नहीं उपड़ता है कि वे 7वें गुणस्थान पर आकर के आगे बढ़ जाए, वो पुरुषार्थ उपड़ता नहीं है। तो मैं भी हीन पुरुषार्थी बनकर के आया हूं इस 5वें आर्य में, फिर भी मैं सौभाग्य मानता हूं कि 7वें गुणस्थान का भी चरम छू सकता हूं। चरम छूने का अर्थ क्या हुआ कि संजलन कषाय को भी मंद से मंदतम, देखो कितना गुण कितना प्रकट हुआ है। अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण किया है, उतनी वीतरागता प्रकट हुई है, शुद्ध स्वभाव प्रकट हुआ है। प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का शमन किया है, इतनी वीतरागता बढ़ गई है, इतना शुद्ध स्वभाव बढ़ गया है। संजलन कषाय को भी इतना मंद से मंदतम कर दिया है। इसका अर्थ है कि अल्प से अल्पतम कषाय बचा है। यह 7वां गुणस्थान है। कोई सामान्य मत मान लेना 7वें गुणस्थान को। 7वें गुणस्थान वर्ती साधु साध्वी कहे जाते हैं। कहा जाता है कि साधु और साध्वी का गुणस्थान कौन सा, न 7वां कहा जाता है न 6ठा कहा जाता है। 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती साधु साध्वी कहलाते हैं। साधु साध्वी तब माने जाएंगे, भावलिंगी तब माने जाएंगे
कि जिस समय भावतः उन्होंने संजलन कषाय को भी मंद से मंदतम कर दिया है। द्रव्यलिंगी को से कहा जाएगा कि द्रव्य से तो वेश धारण कर लिया है, द्रव्य से 5 महाव्रत धारण कर लिए हैं, द्रव्य से 5 समितियों का पूरी सावधानी पूर्वक पालन कर रहा है, पर भाव महत्ता भावों की भी है, द्रव्य की महत्ता है। पर यदि द्रव्य से हो गया है तो भाव प्रकट हो ही जाएंगे, हो न भी हो, परंतु यदि भाव से वह हो गया है तो द्रव्यता तो हो ही जाएगा। यदि भाव से आपने शरीर को अपना पराय मान लिया हो, भाव से आपने शरीर से जितने जुड़े हुए परिजन धन वैभव साधन ये पराय मान लिया हो, तो भावतः यदि ऐसा मान लिया हो तो द्रव्यता हो गई होगा। द्रव्यतः मान लिया हो, भावतः हो ना हो, द्रव्यतः हो भी गया हो परंतु भावतः हो न भी हो, ज्ञानियों ने बाह्य में व्रत का या महाव्रत का, बाह्य में अनशन आदि बाह्य तप का निषेध नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? इसलिए नहीं किया है कि जिस समय वह बाह्य में व्रत और महाव्रत ग्रहण करता है, अभी मैं व्रत की बात तो करता नहीं, फिसड्डी लोगों का काम है, महाव्रत की बात करता हूं कि जिस समय चाहे रसनेन्द्रिय के भोग के पीछे, घेवर खाने के लोभ के पीछे संयम ले लिया, सूत्रकार किस ढंग से व्याख्या करते हैं ये भी समझो। कहते हैं यदि स्वरवृत्ति संयम लिया है, चाहे किसी भी लक्ष्य से ले लिया हो, परंतु फिर निरंतर सतसुत श्रवण, सतश्रुत श्रवण का अर्थ क्या हुआ कि सतरूप श्रुत, वह श्रुत कौन सा कि जो तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया है, वह जो उस समय जिसने सुना है वे गणधरादि देव, वो श्रुत यानी उन्होंने सुना, उन्होंने सुन करके और गुरु शिष्य परंपरा से ठीक मेरे गुरु तक पहुंचाया और मेरे गुरु से मैंने उस श्रुत को ग्रहण करके और अब आपके पास पहुंचा रहा हूं। ग्रहण करते हो? बीच में पूछते क्यों? पूछते इसलिए हूं कि अरे मैं तो दान दे रहा हूं परंतु आप ले भी रहे हो। ये श्रुत का दान सबसे बड़ा दान कहा जाता है कि श्रुत यानी केवल परमात्मा द्वारा जो कहा गया है वो किसी ने सुना है, उसको नाम दिया श्रुत। श्रुत ज्ञान से मति ज्ञान होता है। नहीं मति में बैठा हो कि मैं शरीर आदि रूप नहीं हूं, राग आदि रूप नहीं हूं, ज्ञानामरण आदि द्रव्य कर्म रूप नहीं हूं, तो कहा जाता है कि शुद्ध ज्ञान होता है, तब वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। सुन करके अंदर में पक्का हुआ हो कि शरीर आदि रूप में हूं ही नहीं, शरीर आदि के कारण से होने वाले राग आदि विकार मेरे हो ही नहीं सकते, मैं तो निर्विकार स्वभाव वाला हूं। और यदि निर्विकार स्वभाव वाला हूं तो फिर ज्ञानामरण आदि द्रव्य कर्म रूप भी मैं नहीं हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि तीनों पुद्गल हैं। 12-5 व्याख्या प्रगति में इतना स्पष्ट आया है, प्राणातिपात से लगाकर मिथ्या दर्शन चलने तक के भाव, राग आदि क्या हैं, पुद्गल हैं क्या? जिस समय सार मैंने पढ़ा था, बहुत पहले की बात है दीक्षा के, उस समय मोहादि व्रता है, मोहादि पुद्गल है, मोह पुद्गल है, मोह व्रता है। मैंने काली पेंसिल से उस पर गोला लगा रखा है, वो ग्रंथ अभी भी एक मोनिका बहन के पास पड़ा है। वो गोला मैंने क्यों लगाया? मैंने कहा मोहादि पुद्गल है। जिस समय मैंने आचारांग आदि में समय सार उसके थोड़ा सा विवेचन करने का पुरुषार्थ किया था, वहां पर 12-5 में मिला, प्राणातिपात से लगा करके मिथ्या दर्शन चलने तक के जो भी भाव आ रहे हैं मन वचन काया के माध्यम से कर रहे हो, वह 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श वाला है। वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, क्या हुआ? पुद्गल। कौन? मोह राग पुद्गल। पौद्गलिक भाव नहीं कहा है, पुद्गल कहा है। इसका अर्थ है कि यदि शरीर, तो कि शरीर भी पुद्गल, रागादि ये भी पुद्गल, और ज्ञानावरण आदि ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाले कार्बन वर्ण के पुद्गल, इनसे बना हुए ज्ञानावरण आदि द्रव्य 8 कर्म, ये तीनों पुद्गल हैं, तीनों पुद्गल हैं। पक्का हुआ? 3 दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, तीनों पुद्गल हैं, तीनों संयोगी हैं।
तीनों संयोगी है ना, एक समय में इनका संयोग होता है और वियोग, तुरंत वियोग होता है। तुरंत वियोग कैसे होता है कि प्रथम समय में जो शरीर है, क्या द्वितीय समय में वह शरीर वर्ण से, गंध से, रस से, स्पर्श से बदल जाता है? तो फिर 48 मिनट तक यहां पर सुनने के लिए आए हो, तो 48 मिनट बाद घर पहुंचेंगे तो फिर परिवार पहचानेगा नहीं? पहचानेगा नहीं। वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में परिवर्तन हो गया। पहचानेंगे नहीं? पहचानेंगे। और अभी जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन तो निरंतर इसी प्रकार से हो रहा है, परंतु वह परिवर्तन जैसे ही बच्चा जन्मता है, 2 घड़ी बाद माता को लगता है इसके वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में भारी परिवर्तन हो गया। आगंतुक परिजन पूछता है कितने घंटे का हो गया? वो 1 घंटे का हो गया है। इतना मूल्यांकन मां कर रही है। 2 घंटे का हो गया है, 1 दिन का हो गया है, 2 दिन का हो गया है। इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म निरीक्षण उस समय होता है, परंतु आज उस प्रकार का नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी ये इतना मंद होता है कि पता नहीं लगता है। परंतु वस्तुतः परिवर्तन तो 2 घड़ी में जितना हुआ है वह 2 घड़ी में नहीं, वह प्रति समय यह शरीर परिवर्तित, पर्यायंत्रित हो रहा है। प्रथम समय में यहां जब आए थे उस समय जैसा शरीर है, द्वितीय समय में और उसके बाद में 48वें मिनट में वर्ण से, गंध से, रस से, स्पर्श से पर्यायंत्रित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि निरंतर इसके पर्याय में परिवर्तन हो रहा है। शरीर आदि, शरीर में परिवर्तन है तो आदि में भी परिवर्तन है। उसके बाद में आगे कहा रागादि, तो रागादि का जो भाव है, एक समय में रागादि एक प्रकार का है, दूसरे समय में रागादि दूसरे प्रकार का है। जिस समय प्रथम दिवस, प्रथम रात्रि प्रीतम की वो सुहाग रात, उस समय भी वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में परिवर्तन, पर्यायंतर हो रहा था, परंतु उस समय अनुभव में आया नहीं आया। क्यों? क्योंकि सुख की घड़ियां फटाफट बीत जाती हैं। दृष्टांत देने की समझाता हूं कि उन्हीं प्रीतम में से एक संध्या होते होते प्राणांत हो गया, और अब आज की पारिवारिक व्यवस्था ऐसी है कि अब अकेला दूसरा सहवासी, अब वो अकेली सहवासी उस एक प्रीतम या प्रीतमा के शव के साथ पूरी रात ऐसी लगती है कि वर्ष भर हो गया है, कब सूर्योदय होगा, कब सूर्योदय होगा। वो एक रात वर्ष भर बराबर लगता है। दुख की घड़ियां, ये दुख की घड़ियां बड़ी मुश्किल से कटती हैं, और सुख की घड़ियां बड़े आराम से, पता ही नहीं लगता है, घट जाती है। इसीलिए कहा कि देवों का 10,000 न्यूनतम 33 सागर का काल, सुख की घड़ियां ऐसी बीत जाती है कि पता ही लगता कब पूरा हो गया। उनको पता कब लगता है कि जिस समय 6 महीने उनके आयुष का काल बचा रहता है, गले में पड़ी हुई माला कुमलाने लगती है, तब उनको लगता है अरे यह सारा सुख भी छूटने वाला है। 6 महीने पहले पता लगा छूटने वाला है। दुखी आपको आपका कब छूटेगा पता लगेगा क्या? अरे मैं कह रहा हूं न जाने कब छूट जाएगा। क्यों नहीं मानते हो कि न जाने कब छूट जाएगा? यहां भी कहा जाता है कि आयुष का काल समाप्त होने के पहले 6 महीने पहले अनुभव आ सकता है, न भी आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसका अर्थ है कि यह साधक को तो इस प्रकार का अनुभव आ भी सकता है, साधक को न भी आए ऐसा भी हो सकता है, परंतु 6 माह पहले अनुभव होता है। सांसें उल्टी चलने लगती है। ये सांसें उल्टी चलने का क्या अर्थ है? वर्तमान में मैं जो प्राण वायु लेता हूं, प्राण के साथ वायु अंदर जाती है, बाहर निकलती उस समय मात्र वायु होती है। प्राण कहां रह जाते हैं? प्राण अंदर रह जाते हैं। प्राणायाम है क्या? प्राणायाम में यही तो बात है कि जितने मैं सांसें लेता हूं, मंद से मंदतम गति में वो जो प्राण अंदर में जाते हैं, यदि मैंने प्राण अंदर में खींचे हैं, खींचने से लगा करके रोका है पूरा, फिर कुंभक, फिर वापस रेचक और फिर बाह्य कुंभक, एक प्राण जब अंदर गया है
उसको अंदर में कितने समय तक, कि यदि 1 मिनट तक वह अंदर में प्राण रहा है, सारे अंग उपांग को वह प्राणवान कर देता है। ये इतनी महत्ता है। प्राण अंदर रह जाते हैं, बाहर में मात्र वायु निकलती है। 6 महीने जिस समय आयुष के शेष रह जाते हैं, उस समय कोरी वायु तो अंदर जाती है और प्राण लेकर के बाहर निकलती है। उसको कहते हैं उल्टी सांसें। समझ में आता हो तो आता हो, पता लगता है कि जिस समय ऐसा होने लगता है, मानव की आयुष का काल न जाने कब पूरा हो जाएगा। संलेख ग्रंथ में इसका भी उल्लेख किया है। इसका अर्थ है कि प्राणों की कितनी महत्ता है। ये प्राण तो द्रव्य प्राण हैं, परंतु मेरे भी तो कोई भाव प्राण हैं। मेरे स्वयं का ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये भाव प्राण हैं। और मैं ऐसा जो जो विकार का भाव करता हूं, और विकार के भाव में राग द्वेष मात्र नहीं है, मात्र अशुभ ही इसमें नहीं है, शुभ भी हैं। इसका अर्थ है कि जिस समय मैं शुभ भाव में मन वचन काया को प्रवर्ताता हूं, जिस समय मैं अशुभ भाव में मन वचन काया को प्रवर्ताता हूं, उस समय मेरे भाव प्राणों की हानि, हिंसा, अतिपात होता है। कैसे समझोगे इस अहिंसा का मां? यह अहिंसा परम धर्म लिख तो दिया। यहां पर वो पटवा जी ने कुछ बनाए थे, उसमें लिखा अहिंसा परमो धर्म। समझे थे कि परमो धर्म क्या है? परमो धर्म है कि यदि मेरे भाव प्राणों का अतिपात हो रहा है तो वह पाप है, हिंसा का पाप। अब वो हिंसा का पाप कैसे रोकूं कि मैं अब 3 करण 3 योग से प्रकार के किसी भी जीव के हिंसा विराधा मैं नहीं करूंगा। वह पाप से पुण्य, पाप से पुण्य। परम अहिंसा कब होगी? कि जिस समय मेरे इन भाव प्राणों का अतिपात ना हो। भाव प्राणों का अतिपात किससे होता है? प्राणातिपात पहला। भाव प्राणों का अतिपात कब होता है? कि जिस समय मैं कोई भी विकार का भाव करता हूं, शुभाशुभ भाव करता हूं, शुभाशुभ भाव करते से मेरा स्वयं का ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर्य गुण, ये प्रथम 2 पर आवरण आता है, अंतिम 2 इनमें विकृति आती है। इसका अर्थ है कि मेरे भाव प्राणों की हानि हो रही है। जिस समय भाव प्राणों का अतिपात होता है, उस समय कहा जाता है यदि भाव प्राणों का अतिपात ना हो, भाव प्राणों की रक्षा हो, उसको नाम दिया अहिंसा परमो धर्म। महामंत्री जी लिखा तो था, पर समझ में आया था क्या? अब आया है, अब आ गया है, अब आ गया है। अब आ गया का अर्थ क्या हुआ? कि अब ये ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, अब इन्होंने बोला इसलिए मोहरम, अब ये ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि लेश मात्र भी मेरे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर नाम के भाव प्राणों का अतिपात ना होने दूं, ऐसा पुरुषार्थ। और ऐसा पुरुषार्थ मात्र सात्विक गुणस्थान के अप्रमत्त गुणस्थान पर होता है। प्रधान जी को कह दूं कि वस्त्र पात्र आदि ला दो पदम चंद जी पटवा के लिए? कहूं क्या? बोलो हाँ। अभी मेरे पत्नी है, मेरे पत्नी ढपोल संग पत्नी, वो बेटे बेटी, उसकी शादी तय हो गई है, मरे। वो काम महत्वपूर्ण है। कौन सा काम महत्वपूर्ण है? अरे ये संसारी काम, लौकिक काम। फिर लौकिक काम को इतना महत्व दे रखा है, परलोक की साधना भुला जाती है। परलोक की साधना भुला जाती है। इसका अर्थ है कि लौकिक भाव में लगे हुए हैं। लौकिक भाव बड़े अच्छे लगते हैं। यदि माता पिता बेटे बेटी का विवाह करते हैं, सारा परिवार, सारा समाज, यहां तक कि नीति शास्त्री, यहां तक कि राजनीति शास्त्री, यहां तक कि राजनीति वैज्ञानिक, यहां तक कि राजनीतिज्ञ, यहां तक कि दंड नायक, चाहे दंड न्यायालय, ये सारी बड़ी प्रशंसा करते हैं। मेरे पास आओगे तो मैं कहूँगा निकृष्ट कार्य कर रहे हो। बेटे बेटे को शादी करा करके उनको 5 इंद्रियों को भोगों में फंसा रहे हो। निरंतर चतुर्गति में, प्रथमतः नरक में 3 में भटकेंगे और फिर चतुर्गति में भटकते रहेंगे। ये कौन सा काम कर रहे हो? उनको भी 5 इंद्रियों में मग्न करा करके और नरक तरीक में धकेल रहे हो, और स्वयं भी अपने आप को धकेल रहे हो। क्योंकि वो जो पाप करेंगे जीवन भर, उस पाप में आपकी साझेदारी भी है। साझेदारी ना आधी आधी नहीं हो गई है। वे जितना कर रहे हैं उनको तो पाप हो गई होगा, और उसके साथ में इन माता पिता ने जो उनको फंसाया है 5 इंद्रियों के भोगों में, उनको भी उसी प्रकार से पाप लगेगा जैसा वे पाप कर रहे हैं। मान लेना
लौकिक मापदंड पूर्णतः भिन्न है, पारलौकिक मापदंड पूर्णतः भिन्न है। दोनों में पूरी खटपट है, अनबन है। लौकिक भाव उसको महत्व देंगे तो पारलौकिक साधना छूट जाएगी, पारलौकिक साधना में आगे आओगे तो लौकिक भाव छूट जाएगा, लौकिक कार्य छूट जाएंगे। लौकिक कार्य छोड़े बिना ये गुणस्थान आरोहण हो नहीं सकता। लौकिक कार्य को जब तक महत्व देते हैं तब तक मान लेना पहला गुणस्थान है, मान लेना पहला गुणस्थान है। मैं तो कहां तक फिर से लेकर के आ रहा हूं, पहला गुणस्थान कहां चौथा गुणस्थान हो गया है। जिस समय ऐसी साधना करता है, ऐसी साधना करता है कि मेरे निज गुण में लेश मात्र भी हानि ना हो। विशेषावश्य भाष्य कहता है विभाव परिणामो सा हिंसा, विभाव परिणामन ही हिंसा है। विभाव परिणाम में शुभ और अशुभ दोनों आते हैं। जिस समय शुभ और अशुभ उत्तरायण सूत्र के समुद्रपाली अध्ययन में वे महामुनि समुद्रपाल शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप दोनों से परे होकर के शुद्ध हो गए, सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए, परिणाम को प्राप्त हो गए। ऐसा तत्व का स्वरूप मान समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पणत्तम लुगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और शरणानी को जो भव्य प्राणी आदरित अक्षय पदम चंजी पटवा।